हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितन। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स और प्लेन्स के बाकी कॉन्सेप्ट्स और उन पे कुछ क्वेश्चंस जो मेंस और एडवांस में आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स इस कॉन्सेप्ट को। सो लेट अस से देयर आर टू प्लेन्स P1 एंड P2, दे इंटरसेक्ट एट अ कॉमन लाइन, दे हैव अ कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, सो दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो थ्रू दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देयर कैन बी नंबर ऑफ प्लेन्स पास थ्रू। सो बहुत सारे प्लेन्स इस इंटरसेक्शन से जा सकते हैं। तो आई हैव शोन प्लेन P3 विच इज़ पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसके थ्रू बहुत सारे प्लेन्स जा सकते हैं और ये बहुत सारे प्लेन्स को टुगेदर वी कॉल एज फैमिली ऑफ प्लेन्स। सो फैमिली ऑफ प्लेन्स इज द प्लेन्स हैविंग अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन इन देम। सो ऐसे प्लेन्स की इक्वेशंस को कैसे निकाला जाता है? तो लेट अस से वी आर गिवन विद टू प्लेन्स P1 एंड P2। P1 का इक्वेशन है r डॉट n1 बार इज इक्वल टू D1, राइट। अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखो और उसी को कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखेंगे तो इट इज़ A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। सिमिलरली P2 प्लेन 2 का इक्वेशन है r डॉट n2 बार इज इक्वल टू D2। ओके, इज इक्वल टू D2 है ये वैल्यू रहेगा। एंड इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो होगा A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स P1 एंड P2, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन्स, मतलब यहाँ पे जो मैंने P3 दिखाया है उसका इक्वेशन विल बी गिवन बाय P1 प्लस लैम्बडा P2, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स इज गिवन बाय, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0। ये होगा फैमिली ऑफ प्लेन्स और एनी प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2। यहाँ लैम्बडा की वैल्यू अलग अलग होगी। सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्बडा वी गेट डिफरेंट प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, अगर हम ये P1 P2 का इक्वेशन लिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे P1 इज़ r डॉट n इक्वल टू D1, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 को r डॉट n1 माइनस D1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा P1। तो यहाँ P1 को हमने लिखा r डॉट n1 माइनस D1, और वैसे ही P2 को हम लिख सकते हैं r डॉट n2 माइनस D2 इक्वल टू 0। नाउ आप टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं, वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन लाइक दिस। वैसे कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो था वो था A1x, राइट, P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन था A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1 था, तो जिसको हम माइनस D1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, प्लस लैम्बडा टाइम्स सेकंड प्लेन का इक्वेशन। एंड नाउ यू कैन टेक ऑल x के कंपोनेंट्स साथ में, y के कंपोनेंट साथ में, z के कंपोनेंट साथ में और कांस्टेंट टर्म्स। सो दिस गिव्स अस इक्वेशन ऑफ अ थर्ड प्लेन, बिकॉज ये अगेन एक लीनियर इक्वेशन मिला हमें। सो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है XYZ में, तो इट विल बी अ थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स P1 एंड P2 गिवन टू अस। यहाँ पे अलग अलग लैम्बडा की वैल्यू पे हमें अलग अलग प्लेन मिलेंगे। देयरफॉर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा वी गेट डिफरेंट प्लेन्स एंड सच ऑल प्लेन्स टुगेदर आर कॉल्ड एज फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इन पे एग्जाम्स बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, सो एग्जाम्पल्स बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैंने दो रिसेंट आए हुए एग्जाम्पल्स को लिया है। सो JEE मेंस 2019 के पेपर में ये एग्जाम्पल था। सो यहाँ पे बोला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। आपको एक प्लेन चाहिए, क्वेश्चन रीड करते वक्त आप समझेंगे कि आपको प्लेन चाहिए और वो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन्स जो दिए है उनके पास होने वाला। तो लेटेस्ट से पहले प्लेन को हम P1 कहेंगे, तो P1 इज़ यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ध्यान रखिए ये बात को भी, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। प्लेन 2 का इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये प्लेन 1 और प्लेन 2 की इक्वेशन है। हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए प्लेन का पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो एनी प्लेन पासिंग थ्रू, एनी प्लेन passing through their line of intersection, passing through, okay, passing through line of intersection of planes P1 and P2 is given by, हमें पता है वो क्या था, P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0, ऐसा था। तो हम P1 के जगह पे जो इसका इक्वेशन दिया है यहाँ पे वो लिखेंगे और P2 के जगह उसका इक्वेशन लिखेंगे। सो वी विल राइट इट ओवर हियर। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू लैम्बडा इंटू 2x। ओके, सो प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 3 लैम्बडा y प्लस 4 लैम्बडा z माइनस 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। नाउ x के टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं, सो कोफिशिएंट्स इकट्ठा कर लेंगे, राइट, कंबाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे होगा 1 प्लस 2 लैम्बडा x, वैसे ही y के
1+3 लैम्बडा वाई प्लस जेड के कंपोनेंट 1+4 लैम्बडा जेड एंड -1+5 लैम्बडा इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। तो ये है हमारा थर्ड प्लेन। हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि हमें परफेक्ट इक्वेशन मिल जाए। ओके, सो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जब मैं इस प्लेन का इक्वेशन लिख रहा हूँ तो इसके नॉर्मल के डी आर एस ऑफ नॉर्मल लेट अस से एन बार इज एक्स का कोफिशिएंट है 1+2 लैम्बडा, वाई का कोफिशिएंट है 1+3 लैम्बडा एंड 1+4 लैम्बडा है जेड का कोफिशिएंट। तो ये नॉर्मल के डी आर एस होंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड जो होते हैं वो नॉर्मल के कोफिशिएंट डी आर एस होते हैं। ठीक है, आगे हमें दिया है लैम्बडा निकालने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो यहाँ दिया है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो नाउ अवर थर्ड प्लेन इज, तो ये जो P3 है, लेट अस से हम P3 कह रहे थे, तो P3 इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन जिसका इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, सो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो आई कैन से नॉर्मल n बार विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ना ये जो प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसके नॉर्मल की डी आर एस ऑफ नॉर्मल जो रहेगा वो रहेगा 1, -1 एंड 1। सो नाउ हमें दोनों नॉर्मल के डी आर एस पता है। तो फॉर परपेंडिकुलर वी नो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है, राइट। सो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, तो ये हमारे नॉर्मल की डी आर एस है। ठीक है, हम इनको यूज़ करेंगे। तो इनको यूज़ करते हैं तो ये a1 b1 c1 और ये है a2 b2 c2। तो ये हो गया हमारा 1+2 लैम्बडा इंटू 1 प्लस 1+3 लैम्बडा इंटू -1 प्लस 1+4 लैम्बडा इंटू 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं 1+2 लैम्बडा -1 -3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, तो ये आता है 1 प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आती है -1/3। ओके, सो अब इस लैम्बडा की वैल्यू को हम पुट करेंगे सो दैट वी गेट द इक्वेशन। सो पुट लैम्बडा इक्वल टू -1/3 इन एनी ऑफ द इक्वेशन जो स्टार्टिंग में रखी थी। लेट अस से ये इक्वेशन 1 है, इसी में पुट कर सकते हैं हम, इसमें भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू अस। लेट अस आई विल पुट इन दिस इक्वेशन जो आप ऊपर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड -1, राइट, लैम्बडा की वैल्यू -1/3, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0, राइट। अब हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेते हैं टू ऑल। सो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 3x प्लस 3y प्लस 3z -3, ये -1 बच जाएगा। मल्टीप्लाई भी करते हैं आगे तो -2x हो जाएगा, राइट। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। ठीक है, -2x -3y -4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो वी हैव हियर x, ठीक है, x बचा। देन उसके बाद में z का -z प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन मिला हमें x माइनस जेड प्लस 2। लेकिन हमें चाहिए था, इफ़ यू हम क्वेश्चन को हमें याद रखा तो हमें चाहिए था द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म चाहिए हमें। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, इसको हम लिख सकते हैं r डॉट i माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं r डॉट, ठीक है, r मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो यहाँ पे x कंपोनेंट है तो यहाँ पे i कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे z कंपोनेंट है तो यहाँ पे k कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो r डॉट i माइनस के प्लस 2। लेट अस सी द ऑप्शंस। r डॉट i माइनस के प्लस 2, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको कार्टेशन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, या फिर आप ऑप्शंस में भी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख के सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा है 2015 में। ओके, सो ये क्वेश्चन कह रहा है इन आर क्यूब मतलब एक्स वाई जेड ऑल आर रियल। ठीक है, कंसिडर द प्लेन्स P1 दिया हुआ है, P2 दिया है। लेट P3 बी द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P2 which passes through the intersection of P1 and P2. So any plane passing through, जैसे हमने कहा intersection of P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2 equal to 0। तो हमें इक्वेशन दी है P1 की, राइट। तो P1 की इक्वेशन है y प्लस लैम्बडा, ये हो जाएगा x प्लस जेड -1 इक्वल टू 0। P2 की जो इक्वेशन है उसको हमें इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा, तो P2 की इक्वेशन आएगी, आप देखिए ऊपर, x प्लस जेड -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब लैम्बडा निकालने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 101 फ्रॉम द प्लेन इज P3, तो अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 010 फ्रॉम P3। ये P3 का इक्वेशन है हमारे पास।
इज़ 1, राइट. लेट अस यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन नाउ. सो हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन कैसे लिखा जाता है, तो हमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो पहले तो P3 का इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं. तो इट इज़ लैम्बडा एक्स प्लस वाई प्लस लैम्बडा जेड माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. आपने मल्टीप्लाई किया उसको. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. लैम्बडा को मल्टीप्लाई करके आपने ठीक से अरेंज किया. नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सो डिस्टेंस ऑफ 0 1 0 फ्रॉम P3 विल बी इक्वल टू, आपका वो पता है फॉर्मूला होता है उसका, राइट. A1 x1 जो भी होगा, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे A होता है तो AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, डिस्टेंस निकालने का तरीका. ओके, तो हम यहाँ रखेंगे. हमारा पॉइंट है 0 1 0, तो x की जगह 0 आएगा, y की जगह 1 आएगा, z के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस लैम्बडा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इज लैम्बडा, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 1. ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि रूट से हट जाए, लैम्बडा की वैल्यू निकल जाए. तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1, ये रूट हट जाएगा. सो वी हैव हियर 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर. देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0. सो लैम्बडा इंटू लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0. लैम्बडा का वैल्यू 0 और -2 आता है. ठीक है, सो जो P3 का इक्वेशन था हमारे पास, उसमें हम लैम्बडा की वैल्यू डालेंगे. P3 का इक्वेशन था हमारे पास लैम्बडा एक्स प्लस वाई प्लस लैम्बडा जेड माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, राइट. आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर ही हमने इक्वेशन बना के रखा था. हम यहाँ पे अब लैम्बडा का वैल्यू 0 डालेंगे. तो इफ़ लैम्बडा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0. बट ये तो खुद P1 का इक्वेशन है, सो रिजेक्टेड, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहा है. ओके, तो ये रिजेक्ट हो गया केस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P3. सो देयरफॉर नाउ लैम्बडा का वैल्यू -2 डालना पड़ेगा. तो P3 का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा -2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0. आपने लैम्बडा का -2 डाला. अब लेटेस्ट मल्टीप्लाई बाय -1, सो इट विल बी 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो गया. ठीक है, तो हमने P3 का इक्वेशन ला लिया सॉल्व करके. वी गॉट द इक्वेशन रिक्वायर्ड. अब हमें कुछ और काम करने बोला. एडवांस का क्वेश्चन है, राइट. यहाँ छोड़ेगा नहीं हमें, ये मेंस तक ठीक था. तो इसने कहा इसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज़ 2, देन द रिलेशन. अल्फा बीटा गामा का डिस्टेंस देखना है हमको. ओके, सो नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम प्लेन P3 इज़ 2, इसे यूज़ करना है. सो डिस्टेंस इज़ नथिंग बट, आपको अल्फा बीटा गामा रखना होता है, तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर्स किया एंड इट इज़ गिवन एज 2. ओके, ऐसे दिया हुआ है हमें. सो 2 इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाय, आप देखेंगे नीचे जो आ रहा है वो है रूट ऑफ 9, तो 3 हो गया. सो मॉड हटाएंगे अगर हम, तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस -6 हो जाएगा. ये 3 इंटू 2 होगा यहाँ पे. ओके, सो ये 3 इंटू 2 होगा और ये मॉड हटाने के कारण प्लस माइनस आएगा. सो देयरफॉर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो द रिलेशन विल बी 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 इक्वल टू 6. ये सॉल्व किया आपने. 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8 इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रिलेशन होगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 इज इक्वल टू -6. इसको सॉल्व करोगे तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4 इक्वल टू 0. सो दीज आर द 2 रिलेशंस दैट वी हैव गॉट. लेट अस चेक द ऑप्शंस हियर. हमें अल्फ़ा बीटा के जो रिलेशंस थे, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए था हमें, तो देयरफॉर, और +4, तो देयरफॉर आई कैन से द ऑप्शंस करेक्ट आर बी एंड डी. ठीक है, आप देखिए 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा +4 -8. एक बार आंसर देखते हैं हम लोग. +4 यहाँ पे है और -8 करेक्ट है. सो आंसर्स करेक्ट आर बी एंड डी. तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं जब भी हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बोला जाता है. तो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ P1 प्लस लैम्बडा P2, और लैम्बडा निकालने के लिए हमें अलग अलग कंडीशन दी होती है. जैसे ऊपर दिया था परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन, और इस बार दिया हुआ था इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज़ 1, 0,1,0 से 1 था. तो इस तरह हमें लैम्बडा का वैल्यू मिलता है. ओके, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो. और भी डिफरेंट कंसेप्ट्स हम सीखेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, अप्लाई करना डिफरेंट क्वेश्चंस पे फ्रॉम मेंस एंड एडवांस. कीप वर्किंग, कीप इम्प्रूविंग ईच डे. थैंक यू.